नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम राजस्थान के एकीकरण के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। मानचित्रों के माध्यम से राजस्थान के एकीकरण को हम समझने का प्रयास करेंगे। राजस्थान का एकीकरण जो है वो वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें हम लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं, तत्कालीन गृह मंत्री रहे। उनकी दूरदर्शिता और कूटनीति का परिणाम है। न केवल उन्होंने राजस्थान अपितु भारत के एकीकरण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हमारे देश की स्वतंत्रता के समय राजस्थान में कुल 19 रजवाड़े उस समय 19 रजवाड़े थे टोटल और 3 रियासतें थी लावा, कुशलगढ़ और नीमराना। तो हमारे उस समय के गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दूरदर्शिता का परिचय देते हुए राजस्थान के एकीकरण को 7 चरणों में अंजाम दिया। तो मानचित्रों के माध्यम से हम देखेंगे कि वो कौन-कौन से 7 चरण थे जिनके द्वारा राजस्थान का एकीकरण हुआ और राजस्थान हमारे आज की वर्तमान परिस्थिति में आया। भारत की स्वतंत्रता के समय राजस्थान में कुल 19 रियासतें और 3 ठिकाने थे। 19 रियासतें और 3 ठिकाने थे। 19 रियासतें कौन-कौन सी थी? जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, मत्स्य संघ, टोंक, बूंदी, कोटा, झालावाड़, प्रतापगढ़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। इस तरह से कुल 19 रियासतें जो थी वो राजस्थान में थी और 3 ठिकाने थे। एक था नीमराना, अलवर वर्तमान अलवर, दूसरा कुशलगढ़ वर्तमान बांसवाड़ा और तीसरा लावा, टोंक यानी प्राचीन जयपुर का नाम है। तो ये 3 ठिकाने और 19 रियासतें राजस्थान में उस समय मौजूद थीं। राजस्थान के एकीकरण का जो प्रथम चरण है वो 18 मार्च 1948 से प्रारंभ होता है और 18 मार्च 1948 को सबसे पहले मत्स्य संघ का निर्माण हुआ। तो प्रथम चरण 18 मार्च 1948 को शुरू हुआ। मत्स्य संघ का निर्माण हुआ। इस मत्स्य संघ में ABCD, इसको याद रखने का यह तरीका है, ABCD यानी अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर ये शामिल थे और नीमराना ठिकाना जो है वो इसी में ही आ जाता है। तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली ये 4 जो क्षेत्र हैं ये मिलकर बना मत्स्य संघ। तो सबसे पहले 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का निर्माण हुआ। इसकी राजधानी जो है वो अलवर को बनाया गया और इसके उद्घाटनकर्ता जो थे वो NV गाडगिल थे। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत को बनाया गया जो कि अलवर से थे और इसके राज प्रमुख जो है वो उदयभान सिंह को बनाया गया। ये धौलपुर के शासक थे। इसका नामकरण यानी मत्स्य संघ नाम इसे इस क्षेत्र को KM मुंशी ने दिया था। तो पहला चरण 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का निर्माण हुआ। अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली जो है ये इसमें शामिल किए गए। फिर इसके बाद द्वितीय चरण आया 25 मार्च 1948 को। 25 मार्च 1948 को दूसरे चरण में पूर्व राजस्थान का निर्माण हुआ। यानी मत्स्य संघ तो बन चुका था। इसके बाद 25 मार्च 1948 को पूर्व राजस्थान बना। पूर्व राजस्थान में कौन-कौन से क्षेत्र शामिल थे? इसको याद रखने की कौन-कौन सी रियासतें शामिल थी उसको याद रखने का एक सरल तरीका है। बूंदी, लाडू, कुकी को प्रसाद बांटो प्लस झालावाड़। यानी बूंदी, लाडू, तो लाडू से मतलब हो गया लावा, डू से मतलब हो गया डूंगरपुर, फिर उसके बाद कुकी यानी कुशलगढ़, कु से कुशलगढ़, की से किशनगढ़, को से कोटा, फिर उसके बाद प्रसाद यानी प्रतापगढ़, बांटो यानी बांसवाड़ा और झालावाड़। तो ये जो रियासतें थी इनसे मिलकर बना पूर्व राजस्थान द्वितीय चरण में 25 मार्च 1948 को। इसके उद्घाटनकर्ता भी NV गाडगिल थे। प्रधानमंत्री इस पूर्व राजस्थान के गोकुल लाल ओसवा को बनाया गया जो शाहपुरा से थे। इसके राज प्रमुख जो है वो भीम सिंह को बनाया गया जो कि कोटा से थे और उप राज प्रमुख जो थे वो बहादुर सिंह बूंदी से थे। तो दूसरे चरण में यानी पूर्व राजस्थान का निर्माण हुआ। तो पहले चरण में मत्स्य संघ बन चुका था अलग से और दूसरे चरण में फिर से अलग से पूर्व राजस्थान
का निर्माण हुआ। आया तीसरा चरण 18 अप्रैल 1948 को। तो तीसरे चरण में क्या कुछ बना? तीसरे चरण में बना संयुक्त राजस्थान 18 अप्रैल 1948 को। यानी जो पूर्व राजस्थान अभी हमने किया है, उस पूर्व राजस्थान में मेवाड़ यानी उदयपुर और शामिल हो गया और उसका नाम रखा गया संयुक्त राजस्थान। तो पूर्व राजस्थान में उदयपुर यानी मेवाड़ के शामिल होने से बना संयुक्त राजस्थान 18 अप्रैल 1948 को, और इसकी राजधानी बनाया गया उदयपुर को। इसके उद्घाटनकर्ता पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, तत्कालीन प्रधानमंत्री, और इस संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री बनाए गए माणिक्यलाल वर्मा को, जो उदयपुर से थे। इसके राज प्रमुख भोपाल सिंह को बनाया गया, ये भी उदयपुर से थे, और उपराज प्रमुख जो थे वो भीम सिंह को बनाया गया, जो कि कोटा से थे। तो इस प्रकार से तीसरे चरण में जो है वो जो पहले की रियासतें थी, जो हमने अभी हम करके गए हैं, टोंक, बूंदी, कोटा, झालावाड़, प्रतापगढ़, शाहपुरा, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कुशलगढ़ ठिकाना और लावा ठिकाना, ये जो पहले की रियासतें थी जिसको कि हमने पूर्व राजस्थान नाम दिया था, इसमें एक और क्षेत्र शामिल हो गया, यानी उदयपुर, ये एरिया शामिल हो गया, मेवाड़ का एरिया शामिल हो गया और बन गया संयुक्त राजस्थान। तो इस तरह से तीसरा चरण राजस्थान के एकीकरण का पूर्ण हुआ। फिर इसके बाद जो चौथा चरण आया वो 30 मार्च 1949 को, 30 मार्च 1949 को चौथा चरण आया। इस चौथे चरण में यानी 30 मार्च को जब ये चरण आया, तो 30 मार्च को ही राजस्थान स्थापना दिवस भी हम मनाते हैं। तो 30 मार्च 1949 को चौथा चरण आया और यहां पर निर्मित हुआ वृहद राजस्थान। जो संयुक्त राजस्थान था यानी पूर्व राजस्थान प्लस उसमें मेवाड़ जोड़ दिया तो बन गया संयुक्त राजस्थान, और संयुक्त राजस्थान में जे बी यानी ट्रिपल जे बी शामिल कर लिए तो बन गया वृहद राजस्थान। यानी ये ट्रिपल जे बी क्या है? जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। तो जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर रियासतें, ये मैप में भी आप देख रहे हो, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर रियासतें जो है ये संयुक्त राजस्थान में शामिल करने से बनी वृहद राजस्थान। इसके उद्घाटनकर्ता सरदार वल्लभ भाई पटेल रहे और इसके प्रधानमंत्री यानी वृहद राजस्थान के प्रधानमंत्री बनाए गए हीरालाल शास्त्री को। इसके महाराज प्रमुख जो थे, एक पद और यानी सर्जित हो गया महाराज प्रमुख का, और महाराज प्रमुख जो है वो भोपाल सिंह को बनाया गया उदयपुर से, और इसके राज प्रमुख जो है वो मान सिंह द्वितीय को बनाया गया जयपुर के महाराजा को, और इसके जो उपराज प्रमुख है वो भीम सिंह को बनाया गया कोटा से। तो इस तरह से चौथा चरण जो है वो पूरा हुआ। तो चौथे चरण में जैसा मैंने आपको बताया, ये देखिए मैप में भी देखिए कि अब राजस्थान के मैप की स्थिति बन गई थी ये, यानी ये जो आप देख रहे हो संयुक्त राजस्थान, इस संयुक्त राजस्थान में ये 4 रियासतें और जुड़ गई, इनके जुड़ने से बन गया वृहद राजस्थान। तो चौथा चरण यहां कंप्लीट होता है। यानी अभी भी इसमें मत्स्य संघ शामिल नहीं था, तो राजस्थान का मैप उस दौरान ये बना है। पांचवा चरण 15 मई 1949 को। तो पांचवें चरण में क्या हुआ? संयुक्त वृहद राजस्थान इसको नाम दिया गया। जो वृहद राजस्थान बन गया था यानी पूर्व राजस्थान प्लस संयुक्त राजस्थान, इसमें शामिल कर लिया मत्स्य संघ को। मत्स्य संघ को शामिल करने से बन गया संयुक्त वृहद राजस्थान। यानी अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली की जो रियासतें थी जिसे मिलकर बना था मत्स्य संघ, वो मत्स्य संघ भी जो है वो किसमें शामिल हो गया? अब वृहद राजस्थान में शामिल हो गया और बन गया संयुक्त वृहद राजस्थान। तो पांचवें चरण में देखिए राजस्थान का मैप कुछ इस तरह से बन गया। यानी सिरोही जो अभी भी बाहर था, राजस्थान से सिरोही अभी भी बाहर था। इसमें ये जो मत्स्य संघ आप देख रहे हो, इस मत्स्य संघ का क्षेत्र जो शामिल कर लिया गया, क्योंकि ये तो पहले ही बन चुका था संयुक्त राजस्थान के, ये संयुक्त राजस्थान है, और संयुक्त राजस्थान में फिर बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर और जयपुर की रियासतें जोड़ दी तो बन गया था ये वृहद राजस्थान। और इस वृहद राजस्थान में इस मत्स्य संघ को शामिल कर लिया तो ये बन गया फिर संयुक्त वृहद राजस्थान। सिरोही रियासत अभी भी राजस्थान के मैप से बाहर थी। बाद आता है छठा चरण।
तो छठे चरण में क्या हुआ कि आबू रोड को छोड़कर जो बाकी सिरोही है उस सिरोही को राजस्थान में शामिल कर लिया गया। ये छठा चरण आप देखिए मैप में आप देख पा रहे हो, सिरोही जो है इसको शामिल कर लिया गया, लेकिन आबू रोड जो है वो अभी भी इससे बाहर था और इसका अब नाम रखा गया राजस्थान संघ। तो ये यूनाइट राजस्थान के नाम से जाना गया। इसमें सिरोही को शामिल कर लिया गया लेकिन आबू रोड को छोड़कर। ये देखिए यूनाइटेड राजस्थान का मैप देख रहे हो। अब इसमें मत्स्य संघ भी शामिल हो गया और ये जो संयुक्त राजस्थान था ये भी शामिल हो गया। और इसके अलावा संयुक्त राजस्थान के बाद ये व्रत राजस्थान जो बना था ये भी कंप्लीट इसमें शामिल हो गया। और अब इसके बाद इसमें शामिल हो गया अंतिम यानी सिरोही, किसको छोड़कर? आबू रोड को छोड़कर। तो बन गया ये यूनाइटेड राजस्थान यानी राजस्थान संघ। राजस्थान के एकीकरण का अंतिम चरण यानी 7वां चरण। तो इस 7वें चरण में क्या हुआ? इस 7वें चरण में अजमेर, आबू रोड, सुनेल टप्पा इन सबको राजस्थान में शामिल कर लिया गया। लेकिन जो सिरोंज क्षेत्र था, ये सिरोंज क्षेत्र आप यहां देखिए, सिरोंज क्षेत्र जो है इसको मध्य प्रदेश में दे दिया गया। यानी जो वर्तमान स्थिति थी वो लगभग 1 नवंबर 1950 को बनकर तैयार हो गई थी। तो 7वां चरण 1 नवंबर 1950 को आया था और 1 नवंबर 1950 को राजस्थान की लगभग वर्तमान स्थिति बन गई थी। यानी अजमेर, आबू रोड, सुनेल टप्पा को शामिल कर लिया गया और सिरोंज को राज्य से निकालकर मध्य प्रदेश को दे दिया गया। अब इसके बाद राजस्थान का पुनर्गठन हुआ और नए जिलों का निर्माण हुआ। तो नए जिलों के निर्माण के साथ वर्तमान स्थिति यदि हम राजस्थान की देखें तो इस मैप में आप देख पा रहे हो ये राजस्थान की वर्तमान स्थिति है। तो इस वर्तमान स्थिति के अनुसार राजस्थान में कुल 33 जिले हैं जो आप इसमें देख पा रहे हो। तो ये राजस्थान की वर्तमान स्थिति है। हालांकि इसका नींव जो है हम कह सकते हैं कि 1 नवंबर 1950 को ही हो गई थी, जबकि राजस्थान वर्तमान स्वरूप में आ गया था। लेकिन जिलों का पुनर्गठन जारी रहा और वर्तमान में राजस्थान में कुल 33 जिले हैं जो आप इस मैप में देख पा रहे हो। तो इस प्रकार से राजस्थान का एकीकरण जो है वो पूर्ण हुआ। इसमें लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा। उन्होंने अपनी दूरदर्शिता का परिचय देते हुए राजस्थान के एकीकरण को पूर्ण किया और राजस्थान को वर्तमान स्थिति में वो लेकर आए। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। ऐसे ही बने रहिए।